भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों राजस्थान की तपती हुई धूप हो, 48 से भी अधिक डिग्री का तापमान हो, रास्तों में कांटे हो, रेत में पांव जलते हो, फिर भी करोड़ों श्रद्धालु नंगे पांव, सिर पर पताका और दिल में बाबा रामदेव का नाम लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं। आखिरकार क्या रहस्य है इस पैदल यात्रा का? क्यों रामदेवरा के मंदिर में हर जाति, हर मजहब का इंसान खींचा चला आता है? और क्या है वह दिव्य शक्ति जो एक साधारण कुम्हार, व्यापारी, किसान या मुसाफिर को तपती धरती पर चलकर भी आनंद में नाचने पर मजबूर कर देती है? क्या आप भी कभी रामदेवरा की यात्रा पे गए हैं? अगर गए हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय बाबा रामदेव। रामदेवरा पैदल यात्रा केवल एक यात्रा नहीं है, यह समर्पण की अग्नि परीक्षा है। कहते हैं जब भक्त पैदल चलते हैं तो हर कदम पर उनका अहंकार गलता है, हर पग पग पर पाप धुलते हैं और हर श्वास पर नाम स्मरण से आत्मा का शुद्धिकरण होता है। बाबा रामदेव जी, जिन्हें रामस पंथ के अवतार कहा जाता है, वे केवल हिंदुओं के नहीं, मुसलमानों के भी पूज्य हैं। हिंदू उन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं, जबकि मुस्लिम भाई उन्हें राम शाह पीर कहकर सजदा करते हैं। सोचिए, ऐसी कौन सी शक्ति है जो मंदिर की चौखट पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ झुका देती है? क्या आप मानते हैं कि भक्ति का असली स्वरूप जाति धर्म से ऊपर है? तो एक बार ऊंची आवाज में बोलिए जय बाबा री। तो भक्तों सुनिए, अब आती है वह कथा जो हर यात्री के कदम में शक्ति भर देती है। आज से लगभग 700 साल पहले राजस्थान की रुणीचे धरती पर बाबा रामदेव जी का अवतार हुआ। बचपन से ही उनमें अद्भुत करुणा थी। वे गरीबों की मदद करते, बीमारों को छूकर रोग दूर कर देते और जो भूखा आता उसे अन्न वस्त्र देते। एक बार एक व्यापारी आया, उसके ऊंट रेगिस्तान में बैठ गए थे। उसने कहा, बाबा रास्ता नहीं मिल रहा। बाबा मुस्कुराए और बोले, नाम ले, राह खुद खुल जाएगी। व्यापारी ने नाम लिया, रामदेव बाबा की जय, और देखते ही देखते ऊंट खड़े हो गए और रास्ता खुल गया। एक और प्रसंग है। 5 पीर अरब से उनकी परीक्षा लेने आए। उन्होंने कहा, यदि तू सच्चा है तो हमें अपनी शक्ति दिखा। बाबा ने उन्हें आमंत्रित किया और जैसे ही वो उनकी चौखट पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनकी नाव बिना नदी के रेगिस्तान की रेत पर तैर रही है। पीर दंग रह गए और बोले, तू तो अल्लाह का प्यारा है, हमें तेरा मुरीद होना पड़ेगा। और वे बाबा के शिष्य बन गए। यही कारण है कि आज भी बाबा के दरबार में मुस्लिम चादर और हिंदू ध्वजा दोनों एक साथ चढ़ते हैं। क्या आप महसूस कर सकते हैं उस क्षण को जब 5 पीर, जिन्होंने कभी घुटने नहीं टेके थे, बाबा रामदेव के चरणों में आकर गिर पड़े? सोचिए कितना अद्भुत दृश्य होगा। अब प्रश्न है, यह पैदल यात्रा क्यों? क्यों भक्त पैदल चलना ही पसंद करते हैं? बस यह गाड़ी से क्यों नहीं जाते? तो भाइयों और बहनों, यह यात्रा हमें 3 बातें सिखाती है। नंबर 1, कर्म और श्रम का महत्व। जैसे शरीर थककर भी चलता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में हार नहीं माननी चाहिए। नंबर 2, अहंकार का त्याग। रेगिस्तान की धूप में नंगे पांव जलती धरती पर अमीर गरीब सब एक जैसे हो जाते हैं। कोई बिस्तर नहीं, कोई सुविधा नहीं, केवल नाम और विश्वास। नंबर 3, भक्ति की शक्ति। यह यात्रा सिखाती है कि जब तक मनुष्य अपने ईश्वर को पाने के लिए तप नहीं करता, त्याग नहीं करता, तब तक सच्चा आनंद नहीं मिलता। यही कारण है कि यात्रियों को तपती धूप भी ठंडी लगती है, कांटे भी फूल बन जाते हैं
और थकान नहीं बल्कि आनंद में बदल जाती है। क्या आपने कभी अनुभव किया है, जब दिल में नाम हो तो दुनिया की सारी तकलीफें छोटी लगने लगती है। तो भाइयों और बहनों, रामदेवरा पैदल यात्रा केवल मंदिर तक पहुंचने का साधन नहीं है, यह हमारे जीवन की यात्रा का प्रतीक है। हम सबको अपने अहंकार, अपने पाप, अपनी कमजोरियों से पैदल चलकर, तप कर, संघर्ष कर ईश्वर की चौखट तक पहुंचना है। बाबा रामदेव सिखाते हैं, सत्य बोलो, वचन निभाओ, सेवा करो और हर प्राणी को अपना मानो। यही जीवन का धर्म है, यही यात्रा का संदेश है। तो अब आपसे प्रश्न है, क्या आप भी तैयार हैं अपने जीवन की पैदल यात्रा शुरू करने के लिए, अहंकार छोड़कर भक्ति का दीपक लेकर? अगर आपका उत्तर हाँ है तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय बाबा रामदेव, रामदेवरारी जय। और याद रखिए, जब जब आप थके, जब जब आपको लगे कि रास्ता कठिन है, तब तब बाबा रामदेव का नाम लीजिए, क्योंकि उनका वचन है, जो मेरा नाम लेगा उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। तो सभी भक्त मिलकर ऊंची आवाज में बोलिए, जय बाबा रामदेव।